नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में लोन माफी का फॉर्म है। आप ये देख सकते हैं 2 पेज का ये फॉर्म है। अगर इसे फॉर्म को भरकर आप कलेक्टर ऑफिस में जाके जो हेल्प डेस्क होती है जहां से आप जानकारी लेते हो वहां पे अगर आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो आपका लोन माफ कर दिया जाता है। तो ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा, इस फॉर्म को कैसे भरना है वो भी बताऊंगा और कहाँ पे जाके सबमिट करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ये फॉर्म मेरे पास काफ़ी दिन पहले से ही आ गया और ऑनलाइन भी कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकता है, लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में बता नहीं रहा है कि सरकार की तरफ से ये फॉर्म दिया जा रहा है और आप अपने लोन को, जो कि 1 लाख रुपए तक का लोन है, तो 1 लाख रुपए तक के लोन को माफ करा सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा, किसान को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंकों से लोन ले लेता है, चाहे केसीसी के नाम पे ले या किसी और चीज के नाम पे ले, लेकिन उसके बाद होता क्या है, वो पैसे नहीं चुका पाता। तो सरकार बार बार योजनाएं चलाती हैं लोन माफी की, लेकिन होता क्या है कि किसान घर पे बैठे रहते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि लोन अपने आप माफ हो जाएगा, लेकिन उनका अपने आप माफ नहीं हो रहा है। तो उनको ये फॉर्म भर के अपना लोन माफ करा लेना है, लेकिन ये फॉर्म भर के कैसे माफ होगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल पाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे ये फॉर्म दिखाया जा रहा है और आप यहाँ पे स्टार्टिंग से एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि किसका क्या मतलब है और कैसे क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नॉन एनपीए और एनपीए योजना के लिए ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए प्रारूप। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, आप देखिए, शिकायत संख्या हेल्प डेस्क द्वारा भरी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको शिकायत संख्या आपको नहीं भरनी, ये आप इस फॉर्म को जमा करने जाओगे जनपद में तो वहाँ पर शिकायत संख्या भरी जाएगी। अब सबसे पहले बात आती है शिकायत का प्रकार, कि आपकी जो शिकायत है वो नॉन एनपीए है या एनपीए है। आप जब देखोगे आपका लोन है वो एनपीए हो चुका है या नॉन एनपीए है, ये जानकारी आप अपनी बैंक से भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नोटिस आ रहे हैं तो आपको नोटिस में दिखाया जाता है कि आपका लोन एनपीए हो चुका है, यानी कि आप चुका नहीं रहे हो और आप चुकाने की हालत में नहीं हो, तो उसको एनपीए माना जाता है। जब बैंक ये मान लेती है कि सामने वाली पार्टी लोन को चुकाना नहीं चाहती, तो आपको बैंक से कंफर्म कर लेना है कि आपका लोन एनपीए हो चुका है या नॉन एनपीए है। अगर नॉन एनपीए है तो यहाँ पे आपको नॉन एनपीए डालना होगा। इसके अलावा किसान का नाम, आगे आपको अपना नाम, यानी कि आप किसान हो तो अपना नाम यहाँ पे दर्ज कर लीजिए। इसके अलावा पिता या पति का नाम वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा लिंग, आप पुरुष हो या महिला, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है वो आपको डाल देना है। आधार नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा आप कौन सी जाति से हो, जैसे जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, तो किस जाति से हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जनपद का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो उसका जनपद का नाम क्या है वो आपको डालना है। तहसील का नाम, जहाँ के आप रहने वाले हो उस तहसील का नाम आपको डाल देना है। गांव का नाम आपको डाल देना है। जनपद का नाम, जहाँ से लोन लिया है वो आपको डाल देना है। बैंक का नाम, जिससे लोन लिया है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसका नाम डाल देना है। ब्रांच का नाम, जिससे लोन लिया है उसका नाम आपको डाल देना है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन देखिए, केसीसी खाता नंबर, जिससे लोन लिया है, तो आपको यहाँ पे केसीसी खाता नंबर डालना होगा जिससे आपने लोन लिया है। इसके अलावा बचत खाता संख्या केवल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने की दशा में, अगर कोऑपरेटिव बैंक से लिया है तो आपको वहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके अलावा किसान की श्रेणी, लघु किसान, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो 1 हेक्टेयर से या तो कम जमीन है और या सीमांत किसान है जिन पर 2 हेक्टेयर तक जमीन है। तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है या 2 हेक्टेयर के सीमांत किसान हैं आप। उसके अलावा दस्तावेज जिस पर लोन लिया गया, खतौनी पट्टी जो कि भूलेख में दर्ज हो, तो वो आपको लिखनी है कि आपकी खतौनी है, तो खतौनी नंबर डाल दीजिए। कस्टमर आईडी जो कि बैंक के पासबुक पे लिखी होती है, तो आपको अपनी बैंक की पासबुक पर देख के कस्टमर आईडी यहाँ पे दर्ज कर देनी है। इसके अलावा 31/3/2016 को केसीसी खाते में अवशेष राशि, यानी कि 31/3/2016 को आपके केसीसी खाते में क्या राशि थी, ये आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं। योजना का कोड आप बैंक से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा 1/4/2016 से 31/3/2017 तक के केसीसी खाते में किसान के द्वारा जमा की गई राशि, तो इसको आप एंटर कर सकते हैं।
अगर आपने की है तो, नहीं की तो मत करिए एंटर। और इसके अलावा केसीसी अकाउंट का प्रकार, आपका एकल अकाउंट है या संयुक्त अकाउंट है। एकल अकाउंट वो होता है आप अकेले खोलते हो अकाउंट को, और सभी लोग मिलके जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो वो संयुक्त अकाउंट होता है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एनपीए घोषित किए जाने की दिनांक, तो कौन सी तारीख को आपका लोन एनपीए घोषित कर दिया गया था, ये बैंक से आप जानकारी ले सकते हैं। एनपीए की श्रेणी क्या है वो भी आपको बैंक से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किसान वर्तमान में जीवित नहीं तो सामने दिए गए चेक बॉक्स में चेक करें। अगर जीवित नहीं है तो आप राइट टिक कर दीजिए, नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। यदि जीवित नहीं है तो उत्तराधिकारियों का नाम भरें, यानी कि उसके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, उनके पिता, उनके बच्चे, तो उनका नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। यहाँ पे आप शिकायत सिर्फ और सिर्फ 500 शब्दों में ही कर सकती हैं। यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है हाँ और ना में जवाब आपको देनी है। क्या नॉन एनपीए एवं एनपीए में उनका डाटा बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है? अगर बैंक ने आपका डाटा उपलब्ध कराया है तो हाँ, नहीं कराया तो नहीं। क्या उसके द्वारा पूर्व में शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज कराई थी? यदि हाँ तो पूर्व में की गई शिकायत का नंबर भरें। अगर कराई गई है तो हाँ करो और शिकायत नंबर दे देना, और नहीं तो मना कर देना। इसके अलावा हम आते हैं आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाणित करता हूं कि मुझे अभी तक योजना में किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है। अगर मिला है तो हाँ करो, नहीं मिला तो ना करो। अगर सरकार ने आपका माफ़ कर दिया है तो हाँ कर दो, नहीं तो ना कर दो, सीधा सा। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व में जो आधार नंबर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया था वह स्वयं का ही दिया था एवं एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने की दशा में मेरे द्वारा सभी स्थानों पर स्वयं का ही आधार नंबर सभी खातों में दिया गया है एवं इस शिकायत में भी वही आधार नंबर दिया जा रहा है। तो इसको सहमत पर क्लिक करें। दूसरा है प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा केवल एक ही जनपद की बैंक से लोन लिया है। यदि अन्य जनपद के बैंकों से भी लोन लिया है तो उसे उस जनपद में तो योजना का लाभ नहीं मिल गया है। तो यहाँ पे सहमत हैं या आप असहमत हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है किसान लघु किसान की श्रेणी में आता है। मेरे पास मेरे स्वामित्व की पूरे प्रदेश में 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है। किसान सीमांत श्रेणी का किसान है। मेरे पास मेरी स्वामित्व की पूरे प्रदेश में 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है। तो आपको इसमें सहमत और असहमत के ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ज़्यादातर आपको सहमत करना है सरकार की इन बातों पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगानी है, यहाँ पे लगाना है आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, खतौनी की फोटोकॉपी लगानी है और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी आपको लगानी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सभी सूचनाएं सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। ऋण मोचन योजना का लाभ लेने के लिए मैं अपने आधार नंबर के प्रयोग के लिए अपनी सहमति देता हूं। यहाँ पे लिखा है नोट प्रार्थना पत्र 2 प्रतियों में दिया जाएगा। एक हेल्प डेस्क द्वारा शिकायत संख्या डालकर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्ति अवश्य प्राप्त करें, यानी कि आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है और यहाँ पे किसान को अपने हस्ताक्षर कर देने हैं और दिनांक डाल देनी है। और उसके बाद बाकी का मुहर वगैरह लगाने का काम उनके ऑफिस का होगा जहाँ से आप इस काम को करवाओगे। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। पूरा फॉर्म मैंने डिटेल में बता दिया। इसमें अकेले आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकते, आपको बैंक में जाना होगा और बहुत सारी जानकारी आपको बैंक से भी कलेक्ट करनी होगी। उसके बाद इस फॉर्म को भर के कलेक्ट्रेट ऑफिस जो होता है, कलेक्टर का जो ऑफिस होता है, वहां पर एक हेल्प डेस्क होता है जहां पर आप जाके पूछते हो कि कलेक्टर साहब कब आएंगे, जानकारी लेते हो। तो वहां पर आपको जाना है, वहां पर जाके आपको ये जमा कर देना है। वो जमा करेंगे, यहाँ पे एक शिकायत नंबर दे देंगे और आपको रिसिप्ट काट के दे देंगे और वो रिसिप्ट पे शिकायत नंबर दर्ज होगा। उसे लेके आ सकते हैं और सरकार की वेबसाइट पे जाके, ये वेबसाइट आपको दिख रही है, अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और एक बात यहां पे और बताना चाहूंगा, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, लिंक लिखा है डाउनलोड फॉर्म, तो उसके सामने लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जरूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको शेयर की है। तो आप लोगों का भी एक काम बनता है कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए ऊपर फॉलो
बटन दिख रहा होगा, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।